नाभि में लगे हुए श्री राम के तीर रावण को मृत्यु के द्वार तक धकेल चुके थे। युद्ध समाप्त हो चुका था। दशानन किसी भी क्षण अंतिम सांस लेकर साकार अधर्म जैसे अपने जीवन से मुक्त होने वाला था। लेकिन श्री राम जानते थे कि रावण आज अकेले दम नहीं तोड़ेगा। उसके दम तोड़ते ही ज्ञान और पांडित्य का अनंत आकाश भी कांच की तरह चटक के टूट जाएगा। कुछ है, कुछ अनमोल, कुछ अद्भुत, कुछ अद्वितीय जो रावण के साथ ही चला जाएगा, उसके साथ ही समाप्त हो जाएगा। श्री राम के अनंत सद्गुणों में एक सद्गुण यह भी था कि वो ज्ञान के प्रेमी और पुजारी थे। वो जानते थे कि ज्ञान से बहुमूल्य वस्तु इस सृष्टि में कोई और बनी ही नहीं है। संसार में हर तरह का लोभ निंदनीय है, लेकिन ज्ञान का लोभ वंदनीय है। जो ज्ञान का लोभी है, जिसे ज्ञान का लालच है, वो मनुष्य होने की एक महत्वपूर्ण शर्त पूरी कर चुका है। आप जो इस समय मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी ज्ञान के लोभी हैं। आपको भी वही लालच है जिसे श्री राम ने वंदनीय कहा है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप इस लालच से कभी मुक्त ना हो। श्री राम को आभास था कि ज्ञान का एक दिया बुझने से पहले दूसरा दिया जल जाना चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अनुज, इस सृष्टि का प्रकांडतम विद्वान, महानतम ज्ञानी अंतिम सांस लेने वाला है। जाओ और उससे अनुरोध करो कि वो संसार से जाते जाते तुम्हारी झोली में कुछ ज्ञान रत्न डाल दे। लक्ष्मण को अपने भैया की ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। वो बोले, भैया, ज्ञान गुरु से लिया जाता है और ये पापी, ये अधर्मी, ये मेरा गुरु कैसे हो सकता है? श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने अंदर शिष्य जागृत करो लक्ष्मण, फिर कण कण में तुम्हें गुरु के दर्शन होंगे। जाओ, ये सुअवसर अपने हाथों से जाने मत दो। श्री राम ने कितना बड़ा सच कह दिया था उस दिन। जिनको ये शिकायत है कि सच्चा गुरु नहीं मिला, जरूर उनके अंदर का शिष्य अभी सोया हुआ है। जिस दिन हम पात्र हो गए, जिस दिन हमें शिष्यत्व आ गया, पग पग पर गुरु मिल जाएंगे। और गुरु मिल गया तो उसका धर्म, जाति, आयु या वंशावली नहीं पूछनी चाहिए। वो गुरु राम है या रावण, ये भी नहीं पूछना चाहिए। बस उसका ज्ञान पूछना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। भैया की आज्ञा ना मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। लक्ष्मण रावण के पास गए और बोले, हे दशानन, मेरा निवेदन है कि आप जाते जाते मुझे सफल जीवन के कुछ सूत्र दे जाएं। रावण ने सुना तो, लेकिन कहा कुछ नहीं, बस मुंह फिरा लिया। लक्ष्मण उत्तेजित हो गए, वापस श्री राम के पास आए और बोले, प्राण जाने को हैं, लेकिन इसका अहंकार नहीं जा रहा। मुझे उत्तर देना तो दूर, इसने तो मुझसे मुंह फिरा लिया। राम ने कहा, लक्ष्मण, जब तुमने रावण से ज्ञान प्रदान करने का निवेदन किया तो तुम खड़े कहां थे? लक्ष्मण ने कहा, रावण के सिरहाने, और कहां? राम धीमे से मुस्कुरा कर बोले, तो क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि तुमसे मुंह फिराना ही रावण का दिया हुआ पहला ज्ञान था? और वो ज्ञान ये है कि शिष्य का स्थान गुरु के चरणों में है, उसके सर पर नहीं। जब तक तुम अहंकार शून्य नहीं हो जाते, शिष्य बनने की योग्यता तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसके बाद लक्ष्मण वापस रावण के पास गए, उनके पैरों के पास खड़े हुए और सृष्टि के उस महानतम पंडित ने लक्ष्मण को सफल जीवन के कुछ सूत्र दिए। ये सूत्र क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि ये उस व्यक्ति के मुख से निकले हैं जिसने जीवन में अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पा लिया और फिर अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया। यात्रा देखिए, कहां वो निर्धन, असहाय विश्रवा का पुत्र रावण, जो कुबेर की लंका में अपनी छोटी बहन सुपर्णखा के लिए रोटी के 2 टुकड़े मांगते हुए लात मार के निकाल दिया गया था। और कहां वो प्रतापी, वो शूरवीर जिसने उसी लंका पर आधिपत्य किया और लंका पति कहलाया। और फिर उसी सोने की लंका को अपनी आंखों के सामने अपने ही अहंकार की अग्नि में धू धू करके स्वाहा होते हुए देखा। अपने बंधुओं को राम के अग्नि बाणों से भस्म होते हुए देखा। अपने पुत्रों को अकाल मृत्यु मरते हुए देखा।
शून्य से संपूर्ण और संपूर्ण से शून्य की ये जो यात्रा रावण ने की, उसका अनुभव किसी और को छोड़िए स्वयं श्री राम को भी नहीं हो पाया। और इसीलिए श्री राम चाहते थे कि रावण की इस अद्वितीय यात्रा का जो निचोड़ है, जो अर्क है, अमृत है, वो उसके साथ समाप्त ना होने पाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, मेरे और आपके लिए रह जाए।